बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा 9th वीक स्टार्ट हो गया है ई कॉमर्स का। आज जो है हम ई कॉमर्स का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। उसमें देखते हैं कि आज के हमारे लेक्चर नंबर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। मूव करते हैं, देखें जी कॉमर्स चैप्टर नंबर 9 वेब सर्वर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आज हम जो है वेब सर्वर के बारे में पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं या कौन कौन से हार्डवेयर हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 पे मूव करते हैं कि कौन कौन से जो हैं टॉपिक्स हमारे डिस्कस करने हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 टॉपिक फॉर डिस्कशन वेब सर्वर बेसिक्स। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 1 में वो एक ही टॉपिक है, वो है वेब सर्वर बेसिक्स। तो वेब सर्वर बेसिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि वेब सर्वर होता क्या है, किस तरह से काम करता है, कितने मॉडल हैं इसके, ये सारा स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर। मूव करते हैं। वेब सर्वर सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वेब सर्वर बेसिक्स। वेब सर्वर इज़ अ कंप्यूटर वेयर द वेब कंटेंट इज स्टोर्ड। कि वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जहाँ पर वेब कंटेंट्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, या जो हमें ज़रूरत होती है इंटरनेट के ऊपर, जो हमें रिक्वायर होता है, जो हमें चाहिए होता है, वो तमाम डाटा जो स्टोर होता है, वो सारे सारे कंटेंट जो स्टोर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो वेब सर्वर पर स्टोर होते हैं। बेसिकली वेब सर्वर इज़ यूज टू होस्ट वेबसाइट्स बट देयर एग्जिस्ट अदर वेब सर्वर आल्सो सच एज गेमिंग, स्टोरेज, FTP, ईमेल। यानी बेसिकली तो हमें क्या है, सर्वर किस लिए यूज़ होता है, होस्ट द वेबसाइट, यानी वेबसाइट्स को होस्ट करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और फीचर्स भी हैं, गेमिंग है, स्टोरेज है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ईमेल, ETC, ये फंक्शन भी परफॉर्म करता है वेब सर्वर। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज, यानी जो एक वेबसाइट होती है वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज। यानी एक वेब पेज क्रिएट किया, दूसरा वेब पेज क्रिएट किया, तीसरा वेब पेज क्रिएट किया, यानी इस तरह ढेर सारे वेब पेजेस हैं और हर वेब पेज पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन वहाँ पर स्टोर की गई है। उन वेब पेजेस को जब हम इकट्ठा कर देंगे, मर्ज कर देंगे, कलेक्ट कर लेंगे, तो वो एक वेबसाइट बन जाती है। तो वो एक वेबसाइट किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है, स्पेसिफिक कोई इदारा हो सकता है, या स्पेसिफिक कोई और चीज़, यानी वो तमाम यानी जो वेब पेजेस मिलकर जो है एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो देखें, वाइल वेब सर्वर इज सॉफ्टवेयर दैट रिस्पॉन्ड द रिक्वेस्ट फॉर वेब रिसोर्सेज। तो वो जो जब हमने उस वेबसाइट को या उन वेब पेजेस को एक्सेस करना होता है तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या है वेब सर्वर पर स्टोर करवाते हैं। तो जब भी कोई उस वेबसाइट को एक्सेस करेगा या उन वेब पेजेस को एक्सेस करेगा तो वो वेब सर्वर उनको रिस्पॉन्स करेगा। तो ये वेब सर्वर के बारे में कुछ चंद बातें थी। नेक्स्ट देखें जी, वेब सर्वर वर्किंग किस तरह से करता है। वेब सर्वर रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट रिक्वेस्ट ईदर ऑफ फॉलोइंग टू वे, यानी दो तरह से रिक्वेस्ट जो आती है यूज़र क्लाइंट की तरफ से वो रिस्पॉन्ड करता है। पहला क्या है जी, सेंडिंग द फाइल टू द क्लाइंट एसोसिएट विद द रिक्वेस्टेड URL। जब यानी जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करेगा तो URL जो है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो क्या है, वो फाइल जो है सेंड कर दी जाएगी। जनरेटिंग रिस्पॉन्स बाय इन्वोकिंग स्क्रिप्ट एंड कम्युनिकेटिंग विद डाटाबेस। और सेकंड जो है यानी उस फाइल को, जो वो फाइल डाटाबेस में स्टोर है, उसके साथ यानी कम्युनिकेशन का जो है रिस्पॉन्स भी क्रिएट किया जाएगा, इन्वोक किया जाएगा। तो ये दो तरह से है, यानी क्लाइंट जो है वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, वेब सर्वर जो है डाटाबेस में जो स्टोर है वो फाइल, वो वेबसाइट, उसको यानी रिस्पॉन्ड करेगा, वहाँ से वो फैच करके क्लाइंट को रिटर्न में दे देगा। वेब सर्वर वर्किंग ये देखें जी, ये हमारे पास वेब सर्वर है, ये वेब सर्वर है, ये वेब क्लाइंट है। अब यहाँ क्लाइंट है, ये रिक्वेस्ट करेगा HTTP, वेब सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। वेब सर्वर कहाँ इन्वोक करेगा, जो डाटाबेस स्टोर है, यानी यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट स्टोर हैं, कंटेंट्स जो स्टोर हैं जिनकी रिक्वेस्ट कर रहा है ये क्लाइंट, तो यहाँ से HTTP रिक्वेस्ट जाएगी, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर रिक्वेस्ट लेकर जाएगा, यहाँ से वेब सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा कि वहाँ से डाटा फेच करेगा और उठा के वापस रिस्पॉन्स करेगा। इस तरह यहाँ पर देखें जी, सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वर रिस्पॉन्स है, एप्लीकेशन सर्वर है, वेब कंटेनर, अदर सर्विसेज, यानी ये इस साइड पे भी लिंक है। यानी वेब सर्वर सिर्फ एक नहीं होता, काफ़ी सारे वेब सर्वर होते हैं जिनका आपस में कनेक्शन होता है। अगर एक वेब सर्वर के पास अवेलेबल नहीं है, वो वेब सर्वर दूसरे वेब सर्वर को क्या है रिक्वेस्ट करेगा, तो वो डाटा फैच करके क्लाइंट को रिस्पॉन्ड किया जाता है। तो ये इस तरह से वेब सर्वर की जो है वर्किंग होती है इंटरनेट के ऊपर। की पॉइंट्स,
When client send a request for web page, the web server search for request page. Requested page is found, it will send to the client within HTTP response. कि जब क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करेगा तो वेब सर्वर उसको फाइंड करके जो है HTTP के जरिए वापस क्लाइंट को रिस्पॉन्स कर देगा। इफ़ रिक्वेस्टेड वेब पेज इज नॉट फाउंड, अगर फाउंड नहीं होगा, किसी भी वेब सर्वर के पास नहीं है, तो वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा, HTTP रिस्पॉन्स एरर 404 नॉट फाउंड। तो ये अक्सर जब आप वेबसाइट के ऊपर जो है सर्चिंग कर रहे होते हैं तो आपको जब वेब पेज नहीं मिलता तो अक्सर ये मैसेज आ जाता है, एरर 404 नॉट फाउंड। नेक्स्ट देखिए, इफ क्लाइंट हैज रिक्वेस्टेड फॉर सम अदर रिसोर्सेज देन द वेब सर्वर विल कॉन्टैक्ट टू द सर्वर। कि जब जो है क्लाइंट जो है कुछ और रिसोर्सेज की जरूरत होती है तो वो सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। ये देखें जी, क्लाइंट कंप्यूटर रनिंग वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर, ये जो है डॉस पीसी, विंडोज़, लिनक्स, मैकिन्टॉश, ये सब स्मार्टफोन, ये क्लाइंट्स हैं जो जिन्होंने एक्सेस करना है वेब सर्वर को। ये इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू ये देखें जी, यहाँ पर वेब सर्वर हैं, सन OS PS है, और विंडो पीसी के लिए लिनक्स, IBM, मैकिन्टॉश। यानी जो जिस टाइप का क्लाइंट होगा, जिस टाइप की डिवाइस होगी, उस टाइप का सर्वर के साथ वो कनेक्शन क्रिएट करेगा। आप जैसे मोबाइल है, मोबाइल स्मार्टफोन है, इसने रिक्वेस्ट करनी है तो डेफिनेटली इसके लिए जो है मोबाइल सर्वर वहाँ पर जो है मैकिन्टॉश PC या इस तरह से यानी अलग से सर्वर होंगे, क्योंकि ये मिनी ब्राउज़र्स होते हैं। मिनी ब्राउज़र पे जो है जो प्रोटोकॉल होते हैं वो भी मिनी होते हैं, मतलब मोबाइल पे जैसे प्रोटोकॉल हमारे पास यूज़ डिफरेंट होगा और कंप्यूटर के ऊपर हमारे पास TCP/IP यानी डिफरेंट प्रोटोकॉल होंगे, और डिफरेंट जैसे डिफरेंट क्लाइंट है ऐसे डिफरेंट हमारे पास वेब सर्वर होंगे, और जो जिस क्लाइंट से ये रिक्वेस्ट आएगी वही सर्वर वेब सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। नेक्स्ट देखें जी, डायनेमिक कंटेंट जनरेशन के किस तरह से कंटेंट जनरेट होते हैं। डायनेमिक पेज इज अ वेब पेज हुज कंटेंट शेप्ड बाय प्रोग्राम इन रिस्पॉन्स टू यूजर रिक्वेस्ट, वेयर अ स्टैटिक पेज इज अनचेंजिंग पेज रिट्रीव्ड फ्रॉम फाइल। कि डायनामिक पेज जो है वो चेंज हो जाते हैं, जो स्टैटिक पेज है वो चेंज नहीं होता, उसके कंटेंट चेंज नहीं होते। आर मोर टिपिकली अ सेट ऑफ फाइल्स ऑन अ वेब सर्वर ऑन वेबसाइट दैट अ कलेक्शन ऑफ HTML पेज। जो हमारे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम पढ़ के आए, हमने पेजेस भी क्रिएट किए थे। द कंटेंट ऑन द साइट कैन बी चेंज्ड ओनली बाय एडिटिंग HTML इन द पेज। तो HTML जिसने पेज क्रिएट किया वही चेंज कर सकता है, हम चेंज नहीं कर सकते। हम जस्ट रिक्वेस्ट करेंगे और हम एक्सेस कर सकते हैं, क्लाइंट उसको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, उसका जो कोड है वो हम सी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी, डायनामिक कंटेंट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग टू बेसिक अप्रोच। किस तरह से हम डायनामिक कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच कॉल्ड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, कि जो क्लाइंट साइड जो स्क्रिप्टिंग की होती है या क्लाइंट साइड जो कोड लिखा होता है उसके जरिए हम डायनामिक कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ऑपरेट ऑन वेब क्लाइंट इन ब्राउजर, चेंज व्हाट डिस्प्ले ऑन द वेब पेज, रिस्पॉन्स यूजर एक्शन सच एज माउस क्लिक और कीबोर्ड टेक्स्ट, एप्लीकेशन सर्वर, डाटा स्टोर, कंस्ट्रक्ट। जैसे हम सर्वर जो क्लाइंट साइड है उस पर हम जब माउस क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से कुछ क्लिक, तो वहाँ पर जो चेंजेस आ रहे होते हैं, ये जो है जो स्क्रिप्टिंग होती है ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है। सेकंड होती है जी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, यानी जो वेब सर्वर वाली साइड पे जो स्क्रिप्टिंग की होती है, कोड लिखा होता है। प्रोग्राम रनिंग ऑन वेब सर्वर क्रिएट वेब पेज इन रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वाले। तो जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, रिक्वायर होती है, जब हम क्लिक करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। A number of web programming language, framework and evolved allow to site designer generate dynamic web page, make them interactive। तो यानी जो डिज़ाइनर होते हैं वेब पेज बनाने वाले, वेबसाइट बनाने वाले जो है वो डिफरेंट और इंटरेक्टिव जो है वेब पेज क्रिएट करते हैं। वेल मूव करते हैं नेक्स्ट, डायनामिक कंटेंट जनरेट कर देते हैं हम। वर्किंग देखेंगे, वर्किंग किस तरह से होगी। इन डायनामिक पेज जनरेशन टेक्नोलॉजी सर्वर साइड स्क्रिप्ट आर मिक्स विद HTML टैग टू क्रिएट डायनामिक वेब पेज। कि जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है और जो हमारा HTML पेज होता है, ये दोनों आपस में लिंक किए जाते हैं। लिंक करके जो है ये जो है डायनामिक वेब पेज क्रिएट होता है। माइक्रोसॉफ्ट डेवलप फर्स्ट वाइडली यूजर सर्वर साइड डायनामिक पेज जनरेशन टेक्नोलॉजी कॉल्ड एक्टिव सर्वर पेज, ASP जो है ये, यानी इन्होंने जो डायनामिक हमारे पास वेब पेज है उनको क्रिएट करने के लिए ASP। द करंट वर्जन ऑफ टेक्नोलॉजी कॉल्ड ASP.NET। ASP allow to web programmer to use their choice of programming language such as VB स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट है, R पर, यानी ये लैंग्वेजेस यूज करके आप डायनामिक वेब पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।
डेवलप सिमिलर टेक्नोलॉजी कॉल्ड जावा सर्वर पेज, तो उसके लिए आप जावा सर्वर पेज भी क्रिएट कर सकते हैं ASP.NET को यूज़ करके। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय सन कैन आल्सो यूज प्रोड्यूस डायनामिक पेज, यानी जावा लैंग्वेज भी आप यूज़ कर सकते हैं जो है वेब पेज क्रिएट करने के लिए। सर्वर साइड प्रोग्राम कॉल्ड जावा सर्वलेट्स, जो जावा साइड पे होंगे सर्वलेट्स उनको कहेंगे। द ओपन सोर्स अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन थर्ड अल्टरनेटिव कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर PHP। तो PHP एक और लैंग्वेज है, डायनामिक वेब पेज जो है क्रिएट किए जा सकते हैं PHP में। तो डिफरेंट लैंग्वेज बताई गई हैं, जावा है, PHP है, ASP.NET है, तो ये सारी जो हैं, उसके अलावा HTML है, CSS है, ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो डायनामिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं आजकल। नेक्स्ट देखें, yet another alternative is available from Adobe Cold Fusion product। द सर्वर साइड लैंग्वेज जनरली कॉमन गेटवे इंटरफेस, यानी जो सर्वर साइड लैंग्वेज होती है उसमें यानी CGI हम जो है वो यूज़ करते हैं। 1993 में ये जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। इन फर्स्ट एप्लीकेशन CGI कॉमन गेट इंटरफेस यूज टू कनेक्ट एग्जिस्टिंग डेटाबेस वेब सर्वर विद द अलाउड यूजर टू वर्ल्ड एक्सेस द डेटाबेस फ्रॉम द वेब ब्राउज़र। यानी ये 1993 में जो CGI को यूज़ करके जो है पहले वेब सर्वर को एक्सेस किया गया था, उसका डाटा एक्सेस किया गया था। The CGI provide gateway allowing user to enter remote database। CGI जो प्रोटोकॉल है, ये कॉमन गेटवे इंटरफेस, ये एक ऐसे यानी प्रोटोकॉल है जो एक गेटवे या आप ऐसे समझ लें कि किसी दूसरे कंट्री में आप एक्सेस करते हैं जब डाटाबेस को या किसी कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू। द डायनामिक पेज जनरेशन टूल्स हैव बिकम पॉपुलर रिसेंट ईयर। एजेक्स है एंड रॉबी, रेल्स है, एजेक्स सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है, XML, यानी ये दो लैंग्वेजेस का कम्बिनेशन है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रेमवर्क कैन बी यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव वेबसाइट्स लुक लाइक एप्लीकेशन रनिंग इन वेब ब्राउज़र। तो यानी इंटरेक्टिव वेबसाइट क्रिएट करने के लिए जो है एजेक्स जो है ये भी आजकल यूज़ हो रही है लैंग्वेज, तो ये भी वेब सर्वर से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखें, वेब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अगर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, वेब सर्वर और जो क्लाइंट का जो स्ट्रक्चर होता है, 2 टायर नेटवर्क है हमारे पास। उसमें पहले नंबर में ये देखें वेब क्लाइंट है, ये वेब सर्वर है। ये क्या है, रिक्वेस्ट करेगा, HTTP रिक्वेस्ट लेके जाएगा, TCP/IP इंटरनेट है। ये जो है मैसेज रिक्वेस्ट रिसीव होगी यहाँ पर, उसको यानी वो रीड करेगा कि क्या चाहिए क्लाइंट को, और उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्ड में ये देखें यहाँ से वो दोबारा इंटरनेट के थ्रू यहाँ HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ये इस क्लाइंट तक वो डाटा पहुंच जाएगा। तो ये 2 टायर नेटवर्क है, यानी यहाँ से रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने रिक्वेस्ट को रीड किया और इस रिक्वेस्ट के रिस्पांस में यानी उसने वो जो वेब पेज चाहिए था वो उसको रिस्पॉन्स कर दिया। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास 3 टायर नेटवर्क है, वो 2 टायर था, 3 टायर नेटवर्क। इसमें क्या होता है जी, ये देखें जी, ये रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, वेब सर्वर के पास। अब वेब सर्वर जो है आगे फर्दर जो है कैटलॉग डाटाबेस है, ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड पेमेंट प्रोसेसिंग, यानी आगे डाटाबेसेस बनाई हुई हैं। ये वेब सर्वर के पास अगर नहीं है डाटा, ये आगे यानी फर्दर जो डाटाबेसेस है उनके साथ कनेक्शन क्रिएट करेगा और वहाँ से डाटा फेच करके ये रिस्पॉन्स करेगा इस वेब को। तो ये टायर 1 है, ये टायर 2 और ये टायर 3, यानी इसमें 3 लेवल आ जाते हैं। पिछला जो हमारा मॉडल था उसके अंदर 2 हमारे पास थे लेवल, यहाँ पर 3 लेवल हैं। वहाँ 2 लेवल इस तरह से, टायर 1 यानी वेब था, वेब क्लाइंट था, वेब सर्वर था। वेब क्लाइंट ने जो है रिक्वेस्ट की, उसने रिस्पॉन्ड कर दिया था। अब यहाँ पर 3 लेवल है, तो इसमें यानी जो है रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के बाद, सर्वर आगे फर्दर डाटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करेगा और फिर रिस्पॉन्ड करेगा क्लाइंट को। तो ये 3 टायर नेटवर्क मॉडल है। सॉफ्टवेयर फॉर वेब सर्वर, सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं वेब सर्वर के लिए आजकल जो यूज़ हो रहे हैं। वेब सर्वर सॉफ्टवेयर कैन रन ओनली वन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम वाइल सम कैन रन सेवरल ऑपरेटिंग, यानी कुछ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलते हैं, कुछ दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम भी यानी उनको सपोर्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वेब सर्वर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, विंडोज़ है, मैकिन्टॉश है, रेड हैट है, सेंटोस है, उसके बाद डेबियन है, फेडोरा, यूबेंटो, क्लाउड लिनक्स। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम थे वेब सर्वर के लिए। नेक्स्ट देखें वेब सर्वर सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। अपाचे HTTP सर्वर है हमारे पास,
उससे अपैची क्या होता है? अपैची इज ऑन गोइंग ग्रुप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट। रॉब मैकवूल डेवलप्ड अपैची वाइल वाज वर्किंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय नेशनल सेंटर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, यानी उसमें यानी अपैची क्रिएट किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर है हमारे पास। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर क्या करता है? बंडल्ड विद करंट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। सन जावा सिस्टम वेब सर्वर है। तो ये तीन तरह के जो है वेब सॉफ्टवेयर है, अपाची है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर है, सन जावा सिस्टम है। तो ये सॉफ्टवेयर हैं वेब सर्वर के लिए। लेक्चर नंबर 1 हमारा जो है यहाँ पर दी एंड हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी वेब सर्वर की और उससे रिलेटेड जो भी बातें थी। फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप आस्क कर सकते हैं। तो इसमें देखें जी, लेक्चर नंबर 1 हमारा दी एंड हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।